हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 9 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए एक सीबीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि अब से आप लोगों के ओपन बुक एग्जाम होंगे। और ऑब्वियसली ओपन बुक एग्जाम होंगे मतलब यार चीटिंग होती है ना, एक चीटिंग वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, बुक खोल दो। सब कुछ आता है यार, दोस्त के आंसर शीट में से देख लूँ, ये सर कुछ बता दे और बुक ही खोल देना, मतलब ये तो एक प्रो लेवल है। बाकी आप लोग बताना आपको ये बात सुन के कैसा लगा है। और यस देखिए, 2020 में एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। और उसके बाद मतलब यही बोला गया था कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना देंगे जिसमें रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन कम होगा और बच्चे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएंगे। और इवन जो क्लास 10th क्लास 12th है उसमें तो अप टू 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब क्या है ये ओपन बुक एग्जाम, कब से स्टार्ट होने वाला है, किस किस क्लास के लिए, सारी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सीबीएसई टू होल्ड ओपन बुक एग्जाम फॉर 6 सब्जेक्ट इन क्लास 9th एंड क्लास 11th दिस ईयर एज अ पायलट प्रोजेक्ट। क्लास 9th और क्लास 11th के लिए है क्या? देखो बेटा, शुरू में इसकी टेस्टिंग की जाएगी, वरना हर साल क्या होता है कि जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ नई नई चीजें होती ही रहती हैं। ठीक है, और इवन इस साल तो एनटी वालों के साथ भी नई चीज हो गई है ना, ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं और पूरा न्यूज बनी हुई है। तो इतने बड़े लेवल पे ब्लंडर ना हो तो पहले देखना चाह रहे कि 9th से 11th में किस तरह से वर्क करेगा। पूरी बात मैं आप लोगों को बताता हूं हुआ क्या है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। द पायलट नाउ फोकस्ड सोनली ऑन दीज क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस है भैया? क्लास 9th एंड क्लास 11th। क्या देखने के लिए कि कितना इफेक्टिव है ये, और स्टेक होल्डर का फीडबैक क्या। स्टेक होल्डर मींस टीचर्स क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहता है, पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है, सारी बात करेंगे। हिमांशु गुप्ता जो कि सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो शिफ्ट है टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट एमिंग टू रिप्लेस रोट लर्निंग विद क्रिटिकल थिंकिंग। हम रट्टाफिकेशन को खत्म करना चाहते हो, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं। एंड बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। देखो यार, मतलब 10 साल हमें भी हो गए ये बात बोलते हैं कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी है, कि रट्टाफिकेशन इधर बहुत है। बट ओपन बुक एग्जाम, अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नई चीज नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में कई में होता है ये, है ना, कि बच्चे डाटा को याद ना करें, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। और मैं आपको इसका नेगेटिव पॉइंट बता देता हूं। कोई आप ये सोचो कि बढ़िया है सर कि हमें तो बुक खोलने को मिल जाएगी और बढ़िया नंबर लेंगे, ऐसा नहीं होता है यार। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एंड तक चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता होते। अब कौन सा कंसेप्ट कहां से आया है वो कैसे ही पहचानेंगे, है ना। और अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आपका पेपर हो गया और फिर आपको वैल्यूज देखनी होंगी इधर उधर, तो वो वही बच्चे कर पाएंगे ऑब्वियसली जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। बाकी देखते हैं, ये मैं जस्ट एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, पॉजिटिव पॉइंट इसके बहुत सारे हैं। आगे मूव करते हैं। अ पायलट ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 11th, द डिसीजन कम्स आफ्टर द बोर्ड्स गवर्निंग बॉडी इनिशियली अप्रूव्ड। देखो बेटा, ये डिसीजन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। ओपन बुक टेस्ट प्लान फॉर सेवरल सब्जेक्ट अक्रॉस क्लासेस 9th टू 12th ड्यूरिंग अ मीटिंग इन दिसंबर 2023 में मीटिंग हुई थी और उसमें ही अप्रूव कर दिया गया था कि हाँ यार ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए। बट सभी सब्जेक्ट के लिए नहीं था, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए था। आगे मूव करते हैं। द पर्पज इज टू इवेल्युएट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस असेसमेंट मेथड। मतलब क्या देखना चाहेंगे कि यार बच्चों को ओपन बुक एग्जाम देने में टाइम कितना लगता है ना, टीचर्स को पेपर को चेक करने में कितना टाइम लगता है और बच्चे कितनी आसानी से उधर से आंसर सेलेक्ट कर पाते हैं, ये सारी बातें हैं। क्या होगा? These includes assessing the time students required to complete the exam, its suitability and both formative and summative purpose, and gathering feedback from stakeholders, gathering insights from educators, students and parents। अच्छा, और सीबीएसई क्या करता है भाई? कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करता रहता है अप्रोच टू इनोवेटिव एजुकेशन, है ना, हर साल। अब आई डोंट थिंक इसमें क्या इनोवेटिव है, हाँ बट यही है कि ओपन बुक एग्जाम सुन के किसी को भी अरे वाह यार नकल मारने से मतलब खुला ही बोला जा रहा है ना। सीबीएसई अंडरस्कोर्स अ ब्रॉडर ट्रेंड टुवर्ड्स रीडिफाइनिंग एजुकेशनल असेसमेंट्स टू बेटर प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर चैलेंजेस बियॉन्ड द क्लासरूम, है ना, इन टुडेज रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। मतलब बच्चों को तैयार करना है जो डेली की डेली वर्ल्ड चेंज होता जा रहा है। ठीक है बेटा, आप लोग बताना और क्या आप लोग भी चाहते हो कि आपकी क्लास के लिए हो। और मैं आपको क्लियर कर दूं, नो ओपन बुक एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th इस साल नहीं है ना। द पायलट विल कमेंस दिस ईयर इन सिलेक्टेड स्कूल विद अ ब्रॉडर इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026।
मतलब इस साल कम क्लासेस में 24-25 में 9th 11th कुछ सिलेक्टेड स्कूल कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट के लिए होगा, बट 25-26 में इसके सब्जेक्ट भी बढ़ाए जाएंगे, स्कूल भी बढ़ाए जाएंगे, क्लासेस भी बढ़ाए जाएंगे और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड्स में भी आ जाए। बाकी एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि टर्म 1 टर्म 2 वाला सीन आ रहा है। टर्म 1 टर्म 2 नहीं, बच्चों के एग्जाम 2 बार होंगे, वो पूरे सिलेबस के 2 बार होंगे, इस पर हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और मैं चाहता था आप लोग तैयार रहिए और प्लीज मुझे जरूर आना, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, और मुझे लगता है 12th के बहुत सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं यार, हमें मिलना चाहिए था ये मौका। तो बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।